भारत हमेशा से जिस चीज का गुणगान करता है, एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को ही हटा दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीईआरटी ने 10वीं कक्षा की नई किताबों से पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर तथा डेमोक्रेसी से जुड़े कई पॉइंट्स जैसे लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र की चुनौतियां और राजनीतिक दलों के अध्याय हटा दिए हैं। ऐसे में इन महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर एनसीईआरटी सवालों के घेरे में है। इस संबंध में एनसीईआरटी ने अपने एक बयान में कहा कि छात्रों के ऊपर से पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया। एनसीईआरटी के मुताबिक शिक्षा नीति पढ़ाई के भार को कम करने और रचनात्मक मानसिकता के साथ सीखने पर जोर देती है। इंडिया टुडे के लिए काम करने वाली संवाददाता मिलन शर्मा के अनुसार एनसीईआरटी ने कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी नामक अध्याय हटा दिए हैं। ये सभी चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की दूसरी किताब से हटाए गए हैं। Imagine if you're not studying the periodic table in class 9th and 10th, how difficult is it going to be for you to understand the basis of elements in classes 11th and 12th? I think this change is related to political change in the country. If Mendel's table of periodic table, for example, is also important. If you don't study that, well, like say why any particular element Mendel's periodic table, and now we have atomic model that explains fully why these properties are not God-given. They arise in the public because of particular number of electrons are present in the orbit and other. Similarly, Darwin is also very important in the science. बता दें कि इससे पूर्व एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब से उन विवादित अंशों को हटा दिया है जिसमें श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को कथित तौर पर खालिस्तान की मांग से जोड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से जुड़ा एक नया चैप्टर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विज्ञान की किताब से पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हटाया। एनसीईआरटी ने विज्ञान की किताब से पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमेशा के लिए हटाने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के दौरान इस चैप्टर को अस्थायी के रूप में हटाया गया था। साथ ही एनसीईआरटी की किताबों से चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी वाला अध्याय भी हटाया जा चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार एनसीईआरटी ने इन चैप्टर्स को हटाए जाने को लेकर अपने बयान में कहा है कि इन्हें कोविड महामारी के दौरान नहीं पढ़ाया जा रहा था। साथ ही उस वक्त पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई थी। यही कारण है कि इन चैप्टर्स को अब अंतिम रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार एवोल्यूशन एंड हेरिडिटी नामक अध्याय को सिर्फ हेरिडिटी नाम से कर दिया गया है। एनसीईआरटी के इस फैसले के विरोध में पीरियोडिक टेबल और एवोल्यूशन वाले चैप्टर को हटाए जाने के बाद कुछ शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये जो चेंजेस लाए हैं उसके हम विरोध है, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है इवोल्यूशन की वो बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर से ही हाइड्रोजन, मीथेन, एमोनिया इसकी फॉर्मेशन कैसे होते हैं, आर्क की फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये सब पता चलता है। चर्चित किताब द सेल्फिश जीन के लेखक और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी की बीजेपी भारत की धर्मनिरपेक्ष शुरुआत के लिए एक दुखद अपमान है। हिंदू धर्म भी इस्लाम की तरह हास्यास्पद है। इन दोनों दकियानूसी धर्मों ने नेहरू और गांधी के आदर्शों से गद्दारी की है। फोरेंसिक मानव विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता दत्ता के मुताबिक यदि भारत ने इस बारे में तत्काल कार्रवाई नहीं की तो वो अंधकार के युग में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के स्कूली बच्चे अब एवोल्यूशन एंड पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने इनके पीछे की असली वजह को स्पष्ट नहीं किया है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। एनसीईआरटी ने जो भी चैप्टर्स हटाए हैं इनके पीछे स्पष्ट कारण नहीं बताया। इस पर आपकी क्या कमेंट्स हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं।